तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की। तो ये जो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, ये हम जब लिमिट्स और कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आती है। तो टोटल हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है, जिसमें पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है 0/0, और फिर दूसरी होती है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 1 रेज्ड टू द पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। तो ये हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है। और ये हमारे पास आती कैसे है? तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), हमने मान लिया कोई फंक्शन f(x), तो जब हम उसके ऊपर लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a और f(x) लगाते हैं, तो जब हम इस f(x) के अंदर x की वैल्यू को a पुट करते हैं, तो ये हमारी कोई ऊपर ये जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी है, इनमें से कोई एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास बनती है, तो इन्हें ही हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है, हमारे पास कोई फंक्शन होता है, उस पर हम लिमिट लगाते हैं, तो जब x को हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बनती है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम लिमिट के अंदर लिमिट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ होती है हमारे पास इनडिटर्मिनेट होती है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को अगर मैं लिख कर बताना चाहूँ, तो व्हेन वैल्यू ऑफ x, ये जो हमारे पास x है, टेंड्स टुवर्ड्स a, तो ये जो x की वैल्यू है जब a की तरफ टेंड करती है या फिर a के पास जाती है, और f(x) जो होता है वो टेंड्स टू एनी ऑफ द अबव इनडिटर्मिनेट वैल्यू, तो हमारे पास जब x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये f(x) होएगा, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म की तरफ अगर टेंड करेगा तो वही हमारी इसकी लिमिट होगी, और फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म की हम लिमिट निकालेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक और नोट लिख रखा है, देखो, हियर इन द अबव इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, यहाँ ये जो मैंने सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिख रखी है 0/0 और 0 × इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। तो इन दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी/इन्फिनिटी और इन्फिनिटी-, इसको छोड़ के बाकी जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं उनमें जो 0 और 1 आ रहा है, देखो यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो ये जो 0 और 1 है ना, ये एग्जैक्टली 0 और 1 नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पर इस लिमिट में बात देखो, अगर ये एग्जैक्टली 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 आ जाएगी। लेकिन ये जो 1 है यहाँ पर, जो मैंने 1 लिख रखा है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। जैसे जैसे हम x को a की तरफ लेके जा रहे हैं तो f(x) की वैल्यू हमारे पास इसकी तरफ जा रही है। तो ये जो 1 है ना, एक बार वापस यहाँ पढ़ो, हियर इन द अबव इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0 and 1 आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 and 1, रेदर दे आर लिमिटिंग वैल्यूज। एग्जाम्पल, जैसे या तो ये जो 0 और 1 है ना, या तो ये 0 से जस्ट थोड़ा बड़ा नंबर होगा या 0 से जस्ट थोड़ा छोटा नंबर होगा। और जब यहाँ 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो 1 है, ये 1 से या तो जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा या 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, तो अगर मैं 0+ की बात करूँ, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो वो क्या होगा 0.0000 एंड सो ऑन 1, मतलब 0001 मान सकते हो आप। ये क्या है, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर है। और अगर मैं बात करूँ 0- की, तो 0- क्या है, 0 से जस्ट थोड़ा छोटा सा नंबर, तो -0.0000, इस तरह से सो ऑन 1। मतलब यहाँ पर आप बहुत सारे 0 लगा सकते हो। तो ये 0+ क्या है, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर, और 0- क्या है, 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा। सिमिलरली अगर मैं 1+ की बात करूँ, तो 1+ क्या होगा हमारा, 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो वो क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो यहाँ पे 1.0001 मान सकते हो आप। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वैसे बहुत सारे जीरोस आएंगे, पर मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। और सिमिलरली अगर मैं 1- की बात करूँ, तो जब मैं 1- लिखता हूँ ना, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं और लगा देते हैं -1.00001। पर -1 की वैल्यू, मतलब 1- की वैल्यू ये नहीं होती। यहाँ पर हमें लिखना है 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर। तो अगर 1 से जस्ट हम थोड़ा छोटा सा नंबर लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.9999, और ये इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये जितने भी 0, और यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है हमारा, और जो 0 और 1 है वो या तो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा या 0 से छोटा नंबर होगा। और 1 के केस में 1 से या तो थोड़ा बड़ा नंबर होगा या 1 से छोटा होगा। मतलब एग्जैक्टली ये 0 या 1 नहीं है हमारे पास। अब एक बार हम इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम इन्हें क्यों कहते हैं। तो एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर
हम सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। अब सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास आती है, मोस्ट सबसे ज़्यादा जितने भी हम लिमिट्स और कंटिन्यूटी में क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है और उसके अंदर हम लॉपिटल से लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम 0/0 की। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर बन गया 0/0 की फॉर्म। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं अगर लिखूँ तो 0 × 1/0। देखो मैंने क्या लिखा, 0 × 1/0। तो 0/0 को मैंने इस तरह लिख दिया, 0 × 1/0। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो टर्म्स बन गए। अब आप पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के अंदर भी आप देखो तो यहाँ पर देखो एक 2 0 है, मतलब दो टर्म्स है हमारे पास, 0/0 है, ∞/∞ है। तो यहाँ पर 2 0 है, यहाँ 2 ∞ है, यहाँ पे भी 2 ∞ है, या 1 0 है, 1 ∞ है, या 1 है और यहाँ ∞ है। मतलब सब सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म में सिर्फ दो ही टर्म्स है हमारे पास, या तो 0 है, दोनों में 0, या दोनों में ∞ हो, या फिर 1 0 1 ∞, या 1 1 या 1 ∞, और 0 और 0। अभी इसे मैंने दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब यहाँ पर देखो 0 × 1/0 लिख दिया मैंने। अब देखो इसके अंदर ये वैल्यू है 0। अब मैंने कहा था पहले भी ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, या तो ये 0 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी या 0 से जस्ट थोड़ी छोटी सी वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसे मान लेता हूँ 0+ है, सपोज हमारे केस के अंदर ये 0+ है और ये भी 0+ है। अब यहाँ समझो ये 0 से जस्ट थोड़ी सी बड़ा नंबर है, इसे हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 क्या चाहता है, ये 0 चाहता है कि उस पूरे f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर हमारे पास कोई नंबर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, और उसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू को ये 0 क्या चाहता है। सपोज अभी आप इसे मत देखो, इसे किसी नंबर की तरह ट्रीट करो। यहाँ पर कोई नंबर है और उसे हम 0+ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला 0+ है, इसकी वजह से उसकी वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। सिमिलरली इसे किसी नंबर की तरह ट्रीट करो और उसे हम 1/0+ से मल्टीप्लाई करें, तो 1/0+ की क्या होता है, अगर हम 1 को 0+ से डिवाइड करें, मतलब 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं 0.000000 एंड इस तरह से आगे 1। अब देखो यहाँ पर मैंने मान लिया, चलो यहाँ पर 1 भी नहीं लगाऊं, 1 को मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो देखो मैंने 1 को डिवाइड करा 0 से जस्ट थोड़े से बड़े नंबर से, तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाऊँ यहाँ से तो ऊपर मेरे को 10 लगाना पड़ेगा, और कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आ जाएगा 10⁻7 और नीचे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10⁻7। अब ये हमारा बड़ा नंबर हो गया, एक बहुत बड़ा। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 1/0+ है, अगर हम 1/0+ है इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसे नंबर की तरह ट्रीट करो, 1/0+ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या जाएगा, आंसर जाएगा +∞ की तरफ, मतलब बहुत बड़ा आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखो हम कह नहीं सकते, ये वाला 0 चाहता है कि वैल्यू 0 हो जाए और ये 1/0+ चाहता है कि वैल्यू +∞ हो जाए, तो इस वजह से हम कह नहीं सकते कि इसका आंसर 0 आएगा या +∞ आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस 0+ के अंदर और 0+ के अंदर कॉम्पिटिशन चल रहा है। ये 0 चाहता है कि वैल्यू 0 हो जाए और ये वाला 0 चाहता है कि वैल्यू +∞ हो जाए, तो इस वजह से इसे कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट मतलब जिन्हें डिटरमाइन नहीं करा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 और +∞ के बीच में आ रही है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी 0 और +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। सेम केस अगर मैं लेना चाहूँ 0- का, तो अगर मैं यहाँ 0+ की जगह अगर मैं 0- कर दूँ और यहाँ पर भी 0- कर दूँ, 0- कर दूँ, तो भी हमारे पास सेम केस बनेगा। देखो 0- है तो ये क्या चाहता है, ये भी वैल्यू को 0 की तरफ लेके जाना चाहता है, और ये 1/0- है, ये वैल्यू को कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर वैल्यू आएगी तो ये -∞ की तरफ जाएगा, और ये भी वैसे -0 की तरफ ही अप्रोच करेगा। या फिर एक दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, 0- को सपोज मान लेते हैं अपन 0 से जस्ट थोड़ा नंबर, तो -0.00001। अब देखो यहाँ पर 0- आप पुट करोगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल बन जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये वापस 0+ बन जाएंगे और ये भी 0+ बन जाएंगे और वापस वही हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कह सकता है। इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक टर्म चाह रहा है वैल्यू 0 हो, दूसरा टर्म चाह रहा है +∞ हो।
अब हम नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर ये इन्फिनिटी क्या चाहता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये इन्फिनिटी चाहता है कि वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाए, और ये 1 बाय इन्फिनिटी है। 1 बाय इन्फिनिटी क्या है, 1 के हमने 1 को एक बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करा। इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़े नंबर की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, एक्चुअली में होता नहीं है पर आप यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो 1 बाय इन्फिनिटी अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 0। अब फिर से हमारे पास इनडिटर्मिनेट की कंडीशन आ गई, ये इन्फिनिटी चाह रहा है, मतलब ऊपर वाला जो इन्फिनिटी है ये चाह रहा है कि वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, और नीचे वाला इन्फिनिटी चाहता है कि वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे कि वैल्यू हमारी पास क्या आएगी, या तो इन्फिनिटी आएगी या 0 आएगी, या इन दोनों के बीच में कुछ और वैल्यूज भी आ सकती है। अब नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इससे आप कैसे कहोगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी गया, वैल्यू आ गई हमारे पास 0, पर ऐसा केस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। ये नॉर्मल अलजेब्रा के जो रूल्स होते हैं उन्हें वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, हमने लिखा प्लस इन्फिनिटी, ये जो आगे वाला इन्फिनिटी है इसे मैं प्लस इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, प्लस के अंदर मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है ये हमारा प्लस इन्फिनिटी है और ये वाला हमारा माइनस इन्फिनिटी है। अब देखो प्लस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी ऐड हो रहा है। अब ये प्लस इन्फिनिटी क्या चाहता है कि वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए, ये प्लस इन्फिनिटी क्या चाहता है, अगर हम प्लस इन्फिनिटी के अंदर कोई एक नंबर ऐड करें, जैसे 2, इन्फिनिटी में मैंने 2 ऐड करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी ही आएगी। तो सिमिलरली अभी अगर हम इसको एक नंबर की तरह ट्रीट करें तो ये वाला प्लस इन्फिनिटी क्या चाहता है कि वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए। लेकिन अगर हम माइनस इन्फिनिटी में से कुछ ऐड करें, जैसे माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 करें, तो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी को आप बहुत बड़े नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो अगर हम इस इन्फिनिटी को एक नंबर की तरह ट्रीट करके चले तो ये वाला माइनस इन्फिनिटी फिर क्या चाहेगा कि वैल्यू हमारे पास क्या जाए, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए। तो सेम वापस यहाँ पर हमारे पास इनडिटर्मिनेट की कंडीशन बन गई, ये वाला इन्फिनिटी चाहता है कि वैल्यू इन्फिनिटी जाए, और ये माइनस इन्फिनिटी चाहता है कि वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाए। तो ये भी हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट का केस हो गया, जहाँ पर हमारी इनडिटर्मिनेट की कंडीशन बन गई। अब हमने 3 इनडिटर्मिनेट डिस्कस कर लिया, अब चौथी पे आते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी। ये भी बहुत सिंपल है, ये 0 चाहता है कि वैल्यू 0 हो जाए, और ये इन्फिनिटी चाहता है कि वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। तो ये भी हमारे पास सिंपली इनडिटर्मिनेट की कंडीशन हो गई कि हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि वैल्यू 0 और इन्फिनिटी आएगी या इनके बीच में कुछ वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे समझना बहुत वैसे ईजी है, 1 की पावर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर समझो, ये जो 1 है ना, ये एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट 1 होता तो ये हमारे पास हो जाता 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स हो जाता, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही आ जाती। पर यहाँ पर ये जो 1 मैंने लिख रखा है ये 1 नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। जब हमारे पास सपोज, जैसे मैंने f(x) की डेफिनेशन बताई थी आपको, एक बार वापस बता देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ f ऑफ x की पावर में g ऑफ x, है ना, g ऑफ x, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है हमारी। मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a आएगा यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a है हमारे पास सपोज, और f ऑफ x है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ रही है 1, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ रही है इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या है, अगर हम f(x) के अंदर x को a की तरफ अप्रोच करें तो हमारी लिमिट की वैल्यू आ रही है 1, और gx में x को a की तरफ अप्रोच करें तो इन्फिनिटी आ रही है। तो अगर हम f(x) की पावर में gx लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो आ रही है 1 और इसकी आ रही है इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1 की पावर इन्फिनिटी बाय फॉर्म की। अब यहाँ पर देखो, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये 1 को अप्रोच कर रही है, तो या तो 1 प्लस और 1 माइनस होगी यहाँ पर वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास 1 है ये 1 नहीं है, 1 से या तो जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर है या 1 से थोड़ा जस्ट छोटा सा नंबर है। अब इसके अंदर हम 2 केस लेंगे। देखो, इन्फिनिटी तो हमारा इन्फिनिटी रहेगा इसके अंदर।
अब हम केस लेंगे 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी और 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी। हमने दो केस ले लिया। सपोज 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो ये जो 1 है ये 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर है और उसकी पावर में इन्फिनिटी है, और ये 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर है 1 माइनस और इसकी पावर इन्फिनिटी। तो एग्जांपल के लिए सपोज मैं ले लेता हूँ, मैं 1.01 ले लेता हूँ। तो मैंने ले लिया 1.01, ये क्या है 1 प्लस को मैं ले लेता हूँ 1.01 और 1 माइनस को मैं ले लेता हूँ 0.99। तो ये हमारा हो गया 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर 1.01 और ये 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर 0.99। अब देखो 1 प्लस की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 1.01 की पावर इन्फिनिटी। अब देखो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 से बड़ी आ रही है। अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू को 1 से किसी भी बड़ी वैल्यू की पावर में इन्फिनिटी लगाते हैं तो वैल्यू हमारे पास जाती है इन्फिनिटी की तरफ। हमारे पास वैल्यू आती है इन्फिनिटी की तरफ। जैसे एग्जांपल के अंदर मैं बात करना चाहूँ तो y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x है हमारे पास। y हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है और a की पावर में x है। तो इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है हमारे पास ग्राफ। तो हमारा जो ये है 1.01, ये 1 से बड़ा है और इसकी पावर में इन्फिनिटी है, तो हमारे पास वैल्यू जाएगी प्लस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि हमारे पास यहाँ x है, ये इन्फिनिटी है, इसे कंपेयर कर सकते हो। और a की वैल्यू हमारे पास ये है 1.01 a की वैल्यू होगी और x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये कर्व भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। अब सेम केस के अंदर हम देखें, हमने ले लिया ये 1 से छोटा नंबर, जैसे 1 माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो गया 0.99 की पावर में इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अब समझो। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे देखो मैंने लिखा 0.9 इंटू 0.9। अब देखो 0.99 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि 0.99 को 0.99 से मल्टीप्लाई करा गया है इस तरह से अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। यही मतलब हुआ 0.99 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 0.99 को उसी नंबर से इनफाइनाइट टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 0.99 को। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 0.99 की पावर इन्फिनिटी का। अब एक एग्जांपल से समझो, मैंने लिखा है 0.9 इंटू 0.9, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, देखो 9 सा 81 और यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो पॉइंट 2 डिजिट पहले और 0। तो 0.9 इंटू 0.9 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.81। अब 0.81 क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ 0.9 बड़ा है किससे 0.81 से। तो देखो जब हम इससे इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी 0.9 से छोटी आ रही है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या जा रही है, देखो ये छोटी वैल्यू आई, तो 0.99 की पावर इन्फिनिटी ये हमारे पास 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो वापस हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई इन्फिनिटी और 0। तो यहाँ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते वैल्यू 0 होगी या इन्फिनिटी होगी। अब हम नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिस्कस करते हैं, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। अब यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ a की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू के ऊपर। तो अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इन दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो इन्फिनिटी की पावर अगर मैं 0 लिखता हूँ, इन्फिनिटी की पावर अगर मैं देखो a की पावर में मैं 0 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली a की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 करो तो वैल्यू 1 आता है, लेकिन उससे पहले एक स्टेप होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 करो तो वो क्या हो जाता है a बाई a हो जाता है और a से a कैंसिल हो जाता है, वैल्यू 1 आती है। तो सिमिलरली अगर इन्फिनिटी की पावर 0 की मैं बात करूँ तो ये होता है हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के बराबर ही होता है। तो ये हमारी सेकंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, और मतलब ये वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म और ये वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बेसिकली सेम ही होती है। और 0 की पावर अगर मैं 0 लिखूँ, 0 की पावर में मैं लिखूँ 0, तो ये भी हमारे पास 0 बाई 0 ही बन जाता है, और ये हमारी फर्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। तो ये लास्ट की दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म स्टार्टिंग दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से सेम ही है।
तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा यही टॉपिक था। हमने सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स डिस्कस करी और ये इनडिटर्मिनेट क्यों होते हैं ये भी जाना, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो आप a⁻0 और 0 फैक्टोरियल वाला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।